पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद सुनील जाखड़ पहली बार अमृतसर पहुंचे हैं। अमृतसर पहुंचने पर उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और इस दौरान पंजाब बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ श्री दुर्गाना मंदिर और भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ में भी माथा टेकेंगे। दरअसल पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान सौंपने के बाद उन्होंने अमृतसर का ये पहला दौरा किया है। श्री हरमंदिर साहिब में उन्होंने माथा टेका है। दरअसल बड़ी जिम्मेदारी सुनील जाखड़ के कंधों पर, पंजाब में बीजेपी के विस्तार और उसको मजबूती देने की। और संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, विस्तार से बताएं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का अमृतसर दौरा। बिल्कुल रेनू, बताऊंगा जिस तरह से आज बीजेपी की नई कमान जो पंजाब को सौंपी गई है सुनील जाखड़ के रूप में, और सुनील जाखड़ जिस तरह से पंजाब अध्यक्ष जो है बीजेपी के पंजाब से चुने गए हैं। एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बड़ा कद, क्योंकि सुनील जाखड़ को किसी भी पहचान के जो महताज नहीं है, किसी पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है। उनको पंजाब का हर वर्ग, हर बच्चा जानता है, क्योंकि लगातार वो काफ़ी पंजाब की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर पंजाब बीजेपी ने जो उनको चुना है और आला कमान जो है उन पर विश्वास कर उनको एक नई पारी जो है उनको नई जिम्मेवारी दी है, जिसको लेकर सुनील जाखड़ जो है नई पारी के लिए आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे हैं। उनके साथ जो है आला जो उनके जितने भी समर्थक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो देखे गए हैं उनके साथ। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक नया चेहरा, एक नया नाम, एक नया नेता मिलने में उनको काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। तो जिसको लेकर उनका आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के बाहर जब वो पहुंचे थे तो उनका काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, श्रोपाए पहनाए गए उनको, उनके हाथ में कृपान देकर उन्हें एक कह सकते हैं हम कि एक समर्थन दिया गया है कि वह पंजाब में जिस तरह से 2024 के कह सकते हैं हम कि जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, जिसको लेकर उनके हाथ में कमान आई है। तो ऐसे में जो बीजेपी ने एक अपना जो है विश्वास जताया सुनील जाखड़ के ऊपर कि वो जो 2024 के जो चुनाव है उनको पूरा करने के लिए जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज जिस तरह से सुनील जाखड़ जो है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले गुरु नगरी अमृतसर में आकर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए हैं, वाहिगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया, सरबत के भले की कामना की है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से आज उनके साथ जो लाम लश्कर देखा गया है या फिर उनके साथ समर्थक देखे गए हैं, उनमें काफ़ी जोश है। और जिस तरह से आने वाले कह सकते हैं हम चुनाव में भी काफ़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है, जिस तरह से आज जो है इतना जोश और खरोश बीजेपी में देखा गया है। तो कुल मिलाकर इस समय सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अंदर सुनील जाखड़ पहुंचे हुए हैं और नतमस्तक हो रहे हैं, वाहिगुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन जो दफ्तर है वहां पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है उनके कंधों पर और जोशो खरोश बहुत है, ऐसे में मंदिरों का दौरा करने के बाद क्या कुछ बैठकों का भी आयोजन किया गया है जिसमें वो नेताओं से मिल रहे हैं, या फिर जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद है, क्योंकि मिशन 2024 बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या आज से उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं? कुछ बैठकें करेंगे, नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ और कार्यक्रम है उनका? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए उनका 10 बजे का समय था कि आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उसके पश्चात जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय वहां पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे। और जिस तरह से 2024 की अगर बात की जाए, क्योंकि समय नज़दीक आ रहा है, समय कम है और जो लक्ष्य है वो बड़ा है, तो ऐसे में कह सकते हैं हम कि बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी इस बार जो है किसी तरह की कोई चूक वो नहीं करना चाहती, जिसको लेकर वो इस बार 2024 का जो मैदान है वो फतेह करना चाहती है, जिसको लेकर अब से ही रणनीति वो तैयार की जा रही है। और आज जो है सुनील जाखड़ जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे, किस तरह से 2024 का जो लक्ष्य है वो पूरा करना है और किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो और किस तरह जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं या कार्यकर्ता उनको अपने साथ जोड़ना है और किस तरह से लक्ष्य पूरा करना है, ये अब देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ध्यानचंद आपका।